बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत की गई। JUI के वफ्द में असलम गौरी और मौलाना जमालुद्दीन शामिल। नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और जमील सुमरो पीपल्स पार्टी की जानिब से मुज़ाकरात के लिए मौजूद। खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दोपहर 12 बजे दोबारा तलब। 26वीं आईनी तरमीम पर डेडलॉक बरकरार। मुजव्विज़ा ड्राफ्ट पर इत्तफाक ना हो सका। हुकूमत की जानिब से मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट कमेटी में पेश। फसादी जमात ने इस्लामाबाद में फसाद बर्पा करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। 44 शहदा के अहले खाना को फिल फॉर पैकेज देने की हिदायत। फसादी जमात ने इस्लामाबाद में फसाद बर्पा करने की कोशिश की। फसादियों की लाशें गिराने की ख्वाहिश को नाकाम बनाया गया। इस्लामाबाद पुलिस रेंजर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पेट्रोल पंप और गालिम गलो जनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका। माजी में इसी फसादी टोले ने PTV और पार्लियामेंट पर भी धावा बोला। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। 44 शोहदा के अहले खाना को फिल फॉर पैकेज देने की हिदायत। वज़ीर आज़म का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। सदर आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मुलाकात तुर्कमानिस्तान में बैनुल अक़वामी फ़ोरम की साइड लाइन्स पर हुई। आसिफ अली जरदारी ने अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फ़ोरम से खिताब करते हुए कहा, खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। कौमी टीम का होम ग्राउंड पर एक और फ्लॉप शो। 550 रन बनाकर भी शर्मनाक शिकस्त। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट एक इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में खेलना ही भूल गई। पहले इंग्लैंड से 823 रन खाए, फिर पूरी टीम 9 विकेटों पर 220 रन बनाकर आउट हो गई। 10वें खिलाड़ी इब्रार अहमद बुखार के बायस बैटिंग करने ही न आए। सलमान आगा और आमिर जमाल के अलावा कोई बैटर जम न सका। सलमान आगा ने 63 रन की इनिंग्स खेली। आमिर जमाल 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जैकलिस्ट ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कॉल्स और एटकिंसन के 2-2 शिकार। मेहमान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी। बैटिंग चली ना बॉलिंग, ना ही अच्छी फील्डिंग हुई। मुल्तान टेस्ट में बदतरीन रिकॉर्ड। पाकिस्तान के नाम पहली इनिंग्स में 500 या जायद रन बनाकर हारने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स में 800 रन बनाए। जो रूट और हैरी ब्रूक की रिकॉर्ड पार्टनरशिप चौथी विकेट की शिराकत में 454 रन का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। शान मसूद एक बार फिर नाकाम। मुसलसल 6 टेस्ट हारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की टेस्ट तारीख में पहले 6 टेस्ट हारने वाले कप्तान बन गए। कहते हैं इंग्लैंड को अपने स्कोर के करीब आउट कर लेते तो ये अच्छा होता। इंग्लैंड ने हमें सिखाया कैसे रास्ता निकालना है। क्रिकेट टीम को विनिंग ट्रैक पर लाने का मिशन। कौमी सिलेक्शन कमेटी की तश्कील 9। आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम डार कमेटी में शामिल। असद शफीक और हसन चीमा भी कमेटी का हिस्सा। PCB ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहली बार किसी अंपायर को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत लिखा। चीफ जस्टिस की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद होगा। चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट रूम नंबर 1 में 10:30 बजे मुनक्किद होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस के मौके पर अपनी तकरीर एडवांस में भिजवा दी जाए।
पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस, पीटीआई का कोई वकील पेश न हुआ, चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, मजीद इल्तवा देने से इनकार, रिमार्क्स दिए, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन्हें हेडलाइन चाहिए मगर सुप्रीम कोर्ट हेडलाइन नहीं देगी। ये तो किसी नॉवल इल्तवा की दरख्वास्त है, दुनिया में कहीं नहीं होता कि मर्सी का बेंच या तारीख मांगी जाए। हम यहाँ किसी के लिए कोई अलग कानून नहीं बना सकते, कहा ढोलची ने। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले का निशान का केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़ें, फिर तनकीद करें, बाहर जो कर प्रोपेगेंडा करें लेकिन अदालत ना करें, ये मुनासिब नहीं। केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी, आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची के हल्का NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशंस में वोटों की दोबारा गिनती, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हंगामा आराई, भगदड़ मच गई, नकाबपोश अफराद वोटों का बैग लेकर फरार, एक थैले को आग लगा दी, रीजनल ऑफिस में तोड़ फोड़, सिंध इलेक्शन कमीशन का नोटिस, तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील, इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती 1 हफ्ते के लिए रोक दी। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और पुस्तिलाना वार, दुकी मकान पर नामालूम अफराद का रॉकेटों दस्ती बॉम्बों से हमला, 20 मजदूर जाँ बहक और 7 जख्मी। हमलावरों ने 10 कानों की मशीनरी भी जला दी। SHO दुकी के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मजदूरों को एक जगह जमा करके फायरिंग की। जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक कचलाक, पशरीन, कला सैफुल्ला, यूब और अफगानिस्तान से है। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की सानहा दुखी की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला बलोचिस्तान, वजीर आला पंजाब की भी पुरजोर मजम्मत। हम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का सफाया करेंगे, हुकूमत शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल की सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दुकी में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल पर अफसरदा हैं। वज़ीर आज़म ने भी फ़ोन पर वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। बहैसियत कौम ऐसे वाक़यात से डरने वाले नहीं। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा कान कनों पर हमला अफसोसनाक है, बलोचिस्तान की खिदमत करनी है तो सियासत में आएँ। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बादलों की गरज बरस, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रंगी, काली पहाड़ी, जामकुंडा घोट, मलीर, लाल फक्कर में हल्की बारिश। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में तेज बारिश। कराची में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा। टीबी माहिरीन के मुताबिक जिन्ना और सिविल अस्पताल में यौमिया 50 मरीज रजिस्टर हो रहे हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध भर में चिकनगुनिया के 411 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए, 153 में चिकनगुनिया की तस्दीक हुई। रावलपिंडी में डेंगू बेकाबू, 24 घंटों में 114 मरीज सामने आकर मरीजों की तादाद 2504 हो गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डेंगू मुहिम जारी। फोकल पर्सन ताहिरा औरंगजेब का रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इजलास से खिताब में कहा गफलत बरतने वाले अमले को सख्त सजा मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक। स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली के खतूत पर गौर। खतूत इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान के हवाले कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन का अगला इजलास SCO कॉन्फ्रेंस के बाद होगा। लीगल विंग आइंदा इजलास में खतूत पर अपनी राय देगा। लीगल डिपार्टमेंट की तजावीज़ के बाद मेंबर्स अपना फैसला करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए अहम इकदाम। रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमा, धरने और एहतजाज पर पाबंदी आयद। शहर की हदूद में डबल सवारी और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी होगी।
मोहसिन नकवी के साथ बैठना सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं तनाज़ात का हल मुज़ाकरात में है। पश्तून सकाफत में तशद्दुद नहीं, सूबे और अवाम को उनका हक नहीं दिया जा रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बानी PTI से मुतालिक इतलात अच्छी नहीं आ रही, बानी की हमशीरा को मिलने की इजाज़त दी जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर, जैन कुरैशी को राहदारी जमानत दे दी। 8 नवंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। PTI एक प्रोपोगंडा जमात है, लोगों की तौहीन के लिए प्रोपोगंडा सेल इस्तेमाल होता है। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी से सियासी इंतकाम लेना होता तो अदालत पेश न होती। लाहौर हाई कोर्ट ने फेक वीडियो केस की समाअत, आइंदा समाअत पर एक्स की कानूनी हैसियत पर दलाइल तलब कर लिए। मुजव्विज़ा आईनी तरामीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने का केस, दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, बिल पेश करने का पूरा तरीक़ाकार भी मौजूद है। मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी है, आप इकट्ठे दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, SPSC रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। 37,000 रुपये कम अज़ कम उजरत मुकर्रर करने की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म के विमेन एम्पावरमेंट पैकेज में शामिल होने की मंजूरी। सूबाई विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की पैकेज में शमूलियत के लिए काम करने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है विफाक ने 18वीं तरमीम पर अमल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सारी वजारतें ख़त्म कर दी हैं। 18वीं तरमीम से मुतालिक भी किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि KP में अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। सियासी इख्तलाफ के बावजूद अमन और खुशहाली चाहते हैं। वज़ीर आला ने जिरगे में दावत दी जिसमें शिरकत की। गैर मनकूला जायदाद की कीमतों में 75% तक इजाफे का फैसला। एख्तियार के मुताबिक 42 बड़े शहरों की जायदाद की कीमतों का तयन किया गया। नजरसानी शुदा नई कीमतों को हतम शक्ल दे दी गई। दूसरी जानिब FPR ने ग्रेड 1 से 4 के मुलाजिमीन की भर्तियां भी रोक दी। शिमाली गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़प, 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। गजा के पनाहगुज़ीन स्कूलों अस्पतालों पर बमबारी, मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाने के लिए बैरूत पर हमला, 2 इमारतें मलबे का ढेर, 22 अफराद जाँ बहक, 117 ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह रहनुमा वाफिक सफ़ा के बच जाने की इतलात, UN अमन दस्तों पर गोलाबारी और कई ममालिक की मजम्मत। शाम लबनान सरहद पर इसराइल की बमबारी, ईरानी हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराकी मुज़ाहमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले, इसराइली अड्डों पर मिसाइल गिरने की खबर देने वाले अमरीकी रिपोर्टर समेत 5 सहाफ़ी गिरफ्तार। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान से तबाही, हलाकतों की तादाद 16 हो गई। बगोलों ने तबाही मचाई, घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। 30 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, मिल्टन की शिद्दत कम होकर कैटेगरी A में बदल गई। पंजाब हुकूमत जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। मरियम नवाज की हिदायत पर 100 साल कदीम बरगद के दरख्त को कटने से बचा लिया गया। दरख्त को टाउनशिप एजुकेशनल कम्प्लेक्स से जल्लो फॉरेस्ट पार्क में शिफ्ट कर दिया गया। दरख्त की बाकिया से 1 एकड़ का जंगल लगा दिया गया। मरियम औरंगजेब का कहना है दरख्तों की हिफाजत और बहाली को अपनी आदत बनाएं, बच्चों को उनकी हिफाजत करने की तरबियत दें।